गाइज, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है इंडोटेक का, जिसमें मैंने कंट्रोलर का सारा कंपोनेंट एक्सप्लेन किया हूँ, जिसमें कंट्रोलर का सारा कंपोनेंट एक्सप्लेन किया, क्या क्या सर्किट होता है, क्या क्या कंपोनेंट लगा होता है, सारा एक्सप्लेन किया हूँ। अब इस वीडियो में इंस्टॉलेशन मैनुअल होता है इसका, जिससे हम वायरिंग सारा कंप्लीट डिटेल्स होता है। इसमें M200 और A300 मॉडल होता है इसका कार्ड का, तो उसके बारे में सारा वायरिंग डिटेल्स, फॉल्ट जितना भी इसमें फॉल्ट वायरिंग और पैरामीटर सारा कंप्लीट डिटेल्स मैं बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। इस मैनुअल में सारा कुछ दिया हुआ है, सबको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बाकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कंट्रोलर से कंपोनेंट सबको बताया क्या कंपोनेंट है, कहाँ का क्या इंडिकेशन सब होता है। दोस्तों एक चीज़ ये कहूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। एक चीज़ और भी दोस्तों, ये इंडोटेक का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये इससे कंट्रोलर आप परचेज करोगे तभी ये कंट्रोलर का कंपोनेंट देता है, अगर नहीं परचेज करो तो नहीं देता। ये इसका जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा रूल है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, इसके कंट्रोलर आप परचेज मत करो, थोड़ा अल्टरनेटिव बंदा होता है ये। इसका कंट्रोलर क्वालिटी तो ठीक ठाक है, पर इसका जो है ना इंटरनल सिस्टम बहुत गंदा है, तो इसलिए इसका कंट्रोलर आप परचेज मत करो, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। चलो शुरू करते हैं, आप देखते हैं क्या क्या पॉइंट होता है। तो हमने इसमें कंट्रोलर, दो कंट्रोलर पैनल है, एक है A200 और M200। A200 ये 300 भी बोलते हैं इसको, M200। उसके बाद कंट्रोल पैनल दो तरह का, हार्डनेस ARD बेस्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया हुआ क्या क्या पहले में हमें इंट्रोडक्शन होगा, इंस्टॉलेशन स्टेप, मशीन वायरिंग होगा, इंस्पेक्शन, रिप्लेसमेंट डायग्राम, वायरिंग CFD, प्रोग्रामिंग, हार्डनेस एंड लैंडिंग एंड इंटरफेस प्रोग्राम, ये पॉइंट्स होगा, देख लो आप। दोस्तों ये काफ़ी लंबा चौड़ा मैनुअल है, तो इसको दो वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो पहला मैं सिर्फ थोड़ा हाफ बताऊँगा और हाफ नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगा। इसमें मैं ये बता देता हूँ कंपोनेंट कहाँ का क्या लगा होता है। उसके बाद एक चीज़ मैं ये बता देता हूँ आपको, इसका पैरामीटर्स और फॉल्ट, बाकी इसकी इंटरनल वायरिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल अपलोड कर दिया, तो प्लीज़ उसको जाके देखो। कंपोनेंट में यहाँ पर DVR होता है, अब DVR ऊपर भी लगा सर है, इसके बाद ड्राइव होता है इसका, और उसके बाद चौक होता है, ट्रांसफार्मर होता है, ब्रेक कॉन्टेक्टर होता है, इनपुट आउटपुट कॉन्टेक्टर MCB। इसमें सेफ्टी यहाँ पे हार्डनेस PCB होता है, जो आप देख लो एक बार, यहाँ पे कार्ड लगा होता है इसका। ब्रेक रेक्टिफायर RC कार्ड होता है, ये कनेक्टर होता है जहाँ वायरिंग करता है मोटर का 3 फेज का, ये सब हम करते हैं वो होता है, जिसने बता दिया। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसमें दोस्तों इसमें बता रहा लिमिट की वायरिंग, सॉरी इसमें आप थ्री फेज की और सेफ्टी सर्किट की कुछ वायरिंग बता रहा है। सबसे पहले आपको 3 फेज में मोटर कनेक्शन UVW पर डालना और अर्थिंग है इस पे। उसके बाद 3 फेज कनेक्शन और सिंगल फेज आउटपुट, ये देख लो पॉइंट हो, RB 3 फेज हो गया और NL न्यूट्रल फेज हो गया जो आउटपुट है। और ब्रेक के लिए बात करें तो दोस्तों ये बता मशीन रूम वायरिंग, माने कंट्रोलर में वायरिंग कैसे करना 3 फेज का, वो बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मशीन रूम में ओवर स्पीड गवर्नर का कनेक्शन दिखा रहा है, देखिए 1 और 2 होगा। जंपर नंबर 4 में 1 और 2 होगा। ब्रेक एक्सटर्नल डुप्लेक्स के लिए ये पॉइंट होगा जंपर नंबर 2 में 3 और 4। उसके ब्रेक के लिए यहाँ ब्रेक का 110 प्लस माइनस होगा, 110 वोल्टेज ब्रेक के लिए जंपर नंबर 6 में होगा। ये इसको आपको ध्यान रखना करेक्ट हो, जंपर नंबर 6। जंपर नंबर से ही पता चला कौन सा पॉइंट इसमें है। बाकी ये आपको कनेक्टर मिलेगा, आइए पॉइंट मिलेगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब दोस्तों जंपर है, ये जंपर पॉइंट्स, इसका जंपर से ही पता चलेगा, जंपर में एक जंपर में कितने पॉइंट्स हैं उससे ज़्यादा पॉइंट का पता चलेगा। सबसे पहले इंस्पेक्शन में 3 फेज अवेलेबल हो गया। उसके बाद दोस्तों इंस्पेक्शन चलाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मोटर कनेक्शन, ब्रेक का कनेक्शन आपने कर दिया सारा कुछ। उसके बाद यहाँ से इंस्पेक्शन की वायरिंग देख लीजिए आप। जंपर नंबर 3 में एक तो ऑटो नॉर्मल के लिए 13 नंबर होगा और 14-15 हो गया इसका अप एंड डाउन के लिए। और इसको आपको 5 और 6 को शॉर्ट रखना है और 1 नंबर से सप्लाई लेना है। 1 नंबर से स्विच होता है ना, स्विच के लिए 1 नंबर से आया होगा ऑटो मैनुअल करने के लिए। और ऑटो मैनुअल का सिग्नल होगा 13 नंबर पर, 14-15 इसका अप एंड डाउन का कमांड होगा। और इसको जंपर नंबर 4 में 1 और 2 शॉर्ट होगा। ये बता रहा है इंस्पेक्शन में चलाने के लिए क्या करना है। उसके बाद यहाँ शॉर्टिंग देखिए, यहाँ पे जंपर नंबर 2 में सारा पॉइंट शॉर्ट होगा। इसमें ऑलरेडी कनेक्टर लगा होता है, जो आप शॉर्टिंग कनेक्टर लगा के डालता है। जब आपको वायरिंग नहीं करना तो ये शॉर्टिंग ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद यहाँ बात करें, यहाँ पे देखिए सेफ्टी स्विच रिप्लेसमेंट डायग्राम, ये तो रिप्लेसमेंट डायग्राम है, मैग्नेटिक रिप्लेसमेंट है। इसका सबसे पहले ये देख लीजिए, 3 लिमिट लगता है इसमें, फाइनल, अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन और डाउन स्लोइंग, 3 लिमिट स्विच लगेगा। केबिन है
2 रीड स्विच लगेगा, स्टॉप रीड स्विच, लेवल रीड स्विच, और ये होगा काउंटिंग रीड स्विच। तो मैग्नेट इसका इसी तरह लगता है जैसे अप डाउन काउंटिंग एंड डोर जॉन। तो ये वो इस यहाँ पे बता रहा है, ये टेबल में देखिए स्पीड के हिसाब से कैसे कितना डिस्टेंस पे आपको लगाना है। अगर 1 मीटर है तो 1000 पे लगाना है। इसका मतलब है जो मैग्नेट पे सिंबल भी है, जिसमें कटिंग सिंबल है वो काउंटिंग का है, और जो बीच में क्रॉसिंग है, डिवीजन है, वो है आपका डोर जॉन का। तो ये देख लीजिए ऐसे सेट किया जाएगा। जैसे कितना फ्लोर हो गया, टोटल फ्लोर हो गया इसका 2, 1 2, ये देखिए 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर का काउंटिंग बता रहा है कैसे हमें सेट करना है। ये देखिए ये अप हो गया, अप डोर जॉन, अप स्लोइंग एंड डाउन स्लोइंग, अप डोर जॉन एंड डाउन डोर जॉन। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं सेफ्टी की वायरिंग। सेफ्टी की वायरिंग सीधा आता है जंपर नंबर 1 में। जंपर नंबर 1 में 1 और 2 हो गया इसका स्टॉप, और 3 24 वोल्ट हो गया और 4 24 वोल्ट हो गया। उसके बाद ये जो है ना, देखिए 3 से निकला, 3 कॉमन होगा, सबके लिए कॉमन है, इस दोनों के लिए कॉमन हो गया। 3 नंबर 24 वोल्ट निकला, और अप टर्मिनल स्विच मतलब डायरेक्शन स्विच से आके 4 नंबर पे आ गया। फिर इसी तरह 3 नंबर शॉर्ट हो गए और 5 नंबर पे आ गया डाउन डायरेक्शन स्विच। उसके बाद स्लोइंग स्विच हो गया। उसी तरह फिर ये कॉमन हो गया 6 नंबर 24 वोल्ट आएगा। उसके बाद ये दोनों स्विच को कनेक्ट करके इस दोनों पे ला कर 6 और 7। तो इस तरह हार्डनेस का पॉइंट है, ये हार्डनेस ऑलरेडी बना होगा, आपको ये पॉइंट पर शॉर्ट करना होगा। इनकेस आपको लाना अगर नहीं आ रहा तो उसके लिए है ये वायरिंग। आप देख लो, अप डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन, फाइनल स्विच, फाइनल लिमिट स्विच 1 से 2 में आएगा। अप फाइनल डाउन फाइनल, और कुछ सेफ्टी है वो आएगा। बाकी जो डायरेक्शन का है वो 4 और 5 पे आएगा, और 6 और 7 पे आपको 6 तो कॉमन हो गया, 7 और 8 अप स्लो एंड डाउन स्लो हो गया। अब चलते हैं LOP की वायरिंग, लैंडिंग डोर की वायरिंग कैसे करना है। तो आपको पता है लैंडिंग डोर की वायरिंग का तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि 1 और 2 से लैंडिंग डोर बता रहा है। 110 वोल्टेज है लैंडिंग 1 2 3 4 जितना भी है सबको क्रॉस करके 1 से जाएगा और 2 पे आएगा। तो 1 और 2 इसमें याद रखना जंपर नंबर 2 है। उसी तरह फायर के लिए आपको यूज़ करना है 3 और 4 पॉइंट है फायर के लिए, फायर स्विच लगेगा उसके लिए है। बाकी इसका 1 और 2 लैंडिंग स्विच है, लैंडिंग डोर है। उसका अब LOP का है, LOP सीरियल कम्युनिकेशन होता है। सीरियल कम्युनिकेशन 4 कोड का आपको केवल लेना है। और जंपर नंबर 3 में 4 पॉइंट है। LOP का वायरिंग क्या होगा, 4 कोड का सीरियल कम्युनिकेशन है LOP। तो आपको इसी तरह हार्डनेस मिलेगा 4 कोड का। तो आपको जंपर नंबर 3 पे लगा के और सारे LOP को कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट टॉप फ्लोर के लाइन से जितना भी फ्लोर है सब में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सीरियल कम्युनिकेशन में आपको पता है 4 बार जाता है, 2 कम्युनिकेशन का 2 सप्लाई का। आप देख लो कैसे करना है वो कम्युनिकेशन। उसके बाद कंट्रोलर में बात करें तो कंट्रोलर में यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग केबल की वायरिंग बता रहा है कैसे करना है। ट्रैवलिंग केबल की वायरिंग जंपर नंबर, ये काट ऑफ प्रोग्रामिंग कनेक्टर मिड कनेक्टर। उसके बाद यहाँ पे आ गया दोस्तों आपका कनेक्टर कार्ड ट्रैवलिंग केबल का। तो यहाँ से आप टर्मिनल से काट ऑफ पे कनेक्शन करना है आपको। तो कंट्रोलर कनेक्टर से कनेक्शन ला के काट ऑफ कार्ड में डालना है। तो आपको यहाँ से लाइन से 1 से लेके जो भी है इसका पॉइंट जंपर नंबर कनेक्टर से ला के इस वाले कनेक्टर में डालना है 1 से लेके 16 तक। उसके बाद 2 RC प्लस RC माइनस जो RCR के लिए होगा। उसके बाद काट ऑफ पे सिंगल फेज सप्लाई के लिए आपको यहाँ पर 19 20 21 काट ऑफ सप्लाई में क्या होगा, 2 फेज 1 अर्थिंग होगा, 1 फेज 1 न्यूट्रल 1 अर्थिंग। उसी तरह 4 ट्विस्टेड वायर होगा जो A और B और GND 24 वोल्ट। ये होगा सीरियल कम्युनिकेशन फॉर COP भी तो होगा ना, COP के लिए होगा ये कनेक्टर आपको वहाँ पे लगा होगा काट ऑफ पे। तो काट ऑफ पे इस तरह आपको वायरिंग करना है। मैन कार्ड से जंपर नंबर 3 से आएगा, जंपर नंबर 6 से आएगा सप्लाई यहाँ पे। इस तरह आपको कनेक्टर से कनेक्टर कनेक्ट कर देना। उसके बाद इसमें इससे कनेक्ट कर देना। अब चलते हैं काट ऑफ की वायरिंग के ऊपर। काट ऑफ पे सारा वायरिंग आपने ले आया। अब उसके बाद आप चलो COP को देना है। ये है यहाँ से ऑटो और अटेंड वाले स्विच है ये। तो यहाँ पे हो गया काट ऑफ पे वायरिंग करने के लिए। ये हो गया ये स्विच इंस्पेक्शन नॉर्मल के लिए होता है, अप डाउन के लिए वो लगा दो आप। उसके बाद डोर ड्राइव के लिए कमांड का डोर सबके लिए कनेक्टर दिया होगा। इस कनेक्टर से ही सारा ट्रैवलिंग केबल यहाँ पे आएगा। यहाँ से कनेक्टर से आउटपुट निकल के यहाँ कम्युनिकेशन कराने के लिए COP सील्ड वायर होगा। उसके बाद रीड स्विच के लिए काउंटिंग
उसके लिए ओवर स्पीड एंड काट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओवर स्पीड स्विच होता है काट ऑफ पे लगा, काट ऑफ पे, और उसके बाद गार्ड गेट स्विच। उसके बाद यहाँ पे देख लो आप, ये रहा RCR कैम जो बताया था, RCR कैम, और ये रहा सिंगल फेस सप्लाई बोर्ड, और यहाँ से डोर सेंसर के लिए। तो सारा ऑलरेडी कनेक्टर से होगा, कनेक्ट करके सारा पॉइंट आपको मिलेगा, सारा लिखा हुआ वहाँ से आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे बता दूँ, ये हो गया। यहाँ पे एक कार्ड लगा होगा जिसमें वो होता है ना COP से 4 को का वायर आपको काट ऑफ पे यहाँ से जाएगा। उसके बाद यहाँ से बैटरी लगाना है आपको, अब 12 वोल्ट की बैटरी देना है। ये FT8 बोर्ड होता है, उसका लोड सेंसर है वो डालना, अलार्म का यूनिट डालना है, उसके शॉर्ट न्यूट्रल 2, और उसके बाद यहाँ से फ्रॉम काट ऑफ से सिंगल फेज यहाँ पर देना है फैन के लिए जो ऑपरेट होता है। एक कार्ड होता है, वो कार्ड में आपको कनेक्शन कैसे देना है वो आपको बता रहा है FT15 में। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाकी की वायरिंग, ARD की वायरिंग, प्रोग्रामिंग, और ये सारा प्रोग्रामिंग। उसके बाद फॉल्ट पैरामीटर कैसे सेटअप करना है, उसके बाद फॉल्ट भी है, उसके बाद कार्ड का इंटरनल सिस्टम पूरा, और उसके बाद ये इंटरनल सिस्टम ये रहा, ये वायरिंग काट ऑफ की वायरिंग प्रैक्टिकली कैसे देखना है, प्रैक्टिकली वायरिंग कैसे होगा, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद LOP डिस्प्ले का वायरिंग कैसे होगा, डॉट मैट्रिक्स वाला वायरिंग कैसे होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होता है इसमें कार्ड का इंटरनल सिस्टम, इंटरनल वायरिंग कैसे होता है, कौन सी LED होती है, वो दोनों कार्ड का A200 M200, इसको कंप्लीट डिटेल्स में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये रिक्वेस्ट करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। बाकी मैंने ओनली आपको काट ऑफ वायरिंग तक बता दिया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल्स फिर से रिपीट करके सारा कुछ आपको बता दूंगा। मैंने यहाँ तक काट ऑफ वायरिंग तक बता दिया है सारा डिटेल्स। बाकी नेक्स्ट वीडियो बात करते हैं और भी क्लीन, क्योंकि अभी वीडियो क्लीन नहीं आ रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।